हालेलुया सभी बहन और भाइयों को जय मसीह की। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया। यीशु के अनमोल वचन चैनल पर आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज हम लेके आए हैं दूसरा इतिहास। इसके एक वचन से हम पढ़े गए 1 बुद्धि के लिए सुलेमान की प्रार्थना और 2 सुलेमान द्वारा यहोवा के नाम का मंदिर निर्माण की तैयारी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं दूसरा इतिहास 1 अध्याय इसके एक वचन से। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। और सुलेमान ने सारे इस्राएल से अर्थात सहस्रपतियों, शतपतियों, न्यायियों और इस्राएल के सब रईसों से जो पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष थे बातें की। और सुलेमान पूरी मंडली समेत गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया, क्योंकि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था वह वहीं पर था। परंतु परमेश्वर के संदूक को दाऊद किर्यत्यारीम से उस स्थान पर ले आया था जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। उसने तो उसके लिए यरूशलेम में एक तंबू खड़ा कराया था। और पीतल की जो वेदी ऊरी के पुत्र बसलेल ने, जो हूर का पोता था, बनाई थी, वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। इसलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया। और सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होमबलि चढ़ाए। उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूलि के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान से अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने से यरूशलेम को आया और वहां इसराइल पर राज्य करने लगा। फिर सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए और उसके 1400 रथ और 12,000 सवार थे, और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य बहुतायत के कारण पत्थरों का सा और देवदारों का मूल्य नीचे के देश के गूलरों का सा बना दिया। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड के झुंड ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ तो 600 शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शेकेल पर मिस्र से आता था। और इसी दाम पर वे हित्तियों के सब राजाओं और अराम के राजाओं के लिए उन्हीं के द्वारा लाया करते थे। 2 अध्याय मंदिर निर्माण की तैयारी। अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। इसलिए सुलेमान ने 70,000 बोझिए और 80,000 पहाड़ से पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले, और इन पर 3,600 मुखिए गिनती करके ठहराए। तब सुलेमान ने सौर के राजा हुराम के पास कहला भेजा कि जैसा तूने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया, अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदार भेजे थे, वैसा ही अब मुझसे भी बर्ताव कर। देख, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि उसे उसके लिए पवित्र करूँ और उसके सम्मुख सुगंधित धूप जलाऊं और नित्य भेंट की रोटी उसमें रखी जाए, और प्रतिदिन सबेरे और सांझ को और विश्राम और नए चांद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्वों में होमबलि चढ़ाया जाए। इस्राएल के लिए ऐसी ही सदा की विधि है। और जो भवन मैं बनाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। परंतु किसकी इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता।
मैं क्या हूं कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी मनसा से उसका भवन बनाऊं। सो अब तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने, चांदी, पीतल, लोहे और बैंजनी, लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में निपुण हो और नक्काशी भी जानता हो, कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर, जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं, काम करे। फिर लबानोन से मेरे पास देवदार, सनोवर और चंदन की लकड़ी भेजना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते हैं। और तेरे दासों के संग मेरे दास भी रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि जो भवन मैं बनाना चाहता हूं वह बड़ा और अचंभे के योग्य होगा। और तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूं, 20,000 कोर जव, 20,000 बत दाखमधु और 20,000 बत तेल दूंगा। तब सोर के राजा हुराम ने चिट्ठी लिखकर सुलेमान के पास भेजी कि यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इससे उसने तुझे उनका राजा कर दिया। फिर हुराम ने यह भी लिखा कि धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया है, ताकि वह यहोवा का एक भवन और अपना राजभवन भी बनाए। इसलिए अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को, अर्थात हुराम अभी को भेजता हूं, जो एक दानी स्त्री का बेटा है और उसका पिता सौर का था। और वह सोने, चांदी, पीतल, लोहे, पत्थर, लकड़ी, बैंजनी और नीले और लाल और सूक्ष्म सन के कपड़े का काम और सब प्रकार की नक्काशी को जानता और सब भांति की कारीगरी बना सकता है। सो तेरे चतुर मनुष्यों के संग और मेरे प्रभु तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्यों के संग उसको भी काम मिले। और मेरे प्रभु ने जो गेहूं, जव, तेल और दाखमधु भेजने की चर्चा की है, उसे अपने दासों के पास भिजवा दे। और हम लोग जितनी लकड़ी का तुझे प्रयोजन हो उतनी लबानोन पर से काटेंगे और बेड़े बनवाकर समुद्र के मार्ग से जापा को पहुंचाएंगे, और तू उसे यरूशलेम को ले जाना। तब सुलेमान ने इस्राएली देश के सब प्रदेशियों की गिनती ली। यह उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,03,600 पुरुष निकले। उनमें से उसने 70,000 बोझिए, 80,000 पहाड़ पर पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले, और 3,600 उन लोगों से काम कराने वाले मुखिया नियुक्त किए। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरियाह नाम पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी और नान के खलिहान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के 4थे वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन को बनाना आरंभ किया। परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया उसका यह ढब है, अर्थात उसकी लंबाई तो प्राचीन काल की नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी, और भवन के सामने के ओसारे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की, और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। सुलेमान ने उसको भीतर चौखे सोने से मढ़वाया, और भवन के बड़े भाग की छत उसने सनोवर की लकड़ी से पटवाई और उसको अच्छे सोने से मढ़वाया, और उस पर खजूर के वृक्ष की और सांकलों की नक्काशी कराई। फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए, और यह सोना परवैम का था। और उसने भवन को, अर्थात उसकी कड़ियों, डेवड़ियों, भीतों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया, और भीतों पर करूब खुदवाए। फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। उसकी लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी, और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी, और उसने उसे 600 किक्कार चौखे सोने से मढ़वाया, और सोने की कीलों का तौल 50 शेकेल था, और उसने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया। फिर भवन के परम पवित्र स्थान में उसने नक्काशी के काम के 2 करूब बनवाए, और वे सोने से मढ़वाए गए। करूबों के पंख तो सब मिलकर 20 हाथ लंबे थे, अर्थात एक करूब का एक पंख 5 हाथ का और भवन की भीत तक पहुंचा हुआ था, और उसका दूसरा पंख 5 हाथ का था और दूसरे करूब के पंख से मिला हुआ था, और दूसरे करूब का भी एक पंख 5 हाथ का और भवन की दूसरी भीत तक पहुंचा था, और दूसरा पंख 5 हाथ का और पहले करूब के पंख से सटा हुआ था। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे, और वे अपने अपने पांवों के बल खड़े थे, और अपना अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैंजनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया, और उस पर करूब कढ़वाए। और भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनवाए, और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ की थी। फिर उसने भीतरी कोठरी में सांकलें बनवाकर खंभों के ऊपर लगाईं, और 100 अनार भी बनाकर सांकलों पर लटकाए।
उसने इन खंभों को मंदिर के सामने एक तो उसकी दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर खड़ा कराया और दाहिने खंभे का नाम याकीन और बाएं खंभे का नाम बोअज रखा। फिर उसने पीतल की एक वेदी बनाई। उसकी लंबाई और चौड़ाई 20-20 हाथ की और ऊंचाई 10 हाथ की थी। फिर उसने एक ढाला हुआ हौद बनवाया जो छोर से छोर तक 10 हाथ तक चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेर 30 हाथ के नाप का था और उसके तले उसके चारों ओर एक एक हाथ में 10-10 बैलों की प्रतिमाएं बनी थीं जो हौद को घेरे थीं। जब वह ढाला गया तब ये बैल भी 2 पांति करके ढाले गए और वह 12 बने हुए बैलों पर धरा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे और इनके ऊपर हौद घरा था और उन सबों के पिछले अंग भीतरी भाग में पड़ते थे और हौद की मोटाई 14 भर की थी और उसका मोहड़ा कटोरे के मोहड़े की नाई सोसन के फूलों के काम से बना था और उसमें 3000 बत भरकर समाता था। फिर उसने धोने के लिए 10 हौदी बनवाकर 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर रख दीं। उनमें होमबलि की वस्तुएं धोई जाती थीं, परंतु याजकों के धोने के लिए बड़ा हौद था। फिर उसने सोने की 10 दीवट विधि के अनुसार बनवाई और 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दीं। फिर उसने 10 मेज बनवाकर 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दीं और उसने सोने के 100 कटोरे बनवाए। फिर उसने याजकों के आंगन और बड़े आंगन को बनवाया और इस आंगन में फाटक बनवाकर उनके किवाड़ों पर पीतल मढ़वाया और उसने हौद को भवन की दाहिनी ओर अर्थात पूर्व और दक्षिण के कोने की ओर रखवा दिया। और हुराम ने हंडों, फावड़ियों और कटोरों को बनाया। और हुराम ने राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर के भवन में जो काम करना था उसे निपटा दिया, अर्थात 2 खंभे और गोलों समेत वे कंगनियां जो खंभों के सिरों पर थीं और खंभों के सिरों पर के गोलों को ढांपने के लिए जालियों की 2-2 पांति और दोनों जालियों के लिए 400 अनार और जो गोले खंभों के सिरों पर थे उनको ढांपने वाली एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पांति बनाई। फिर उसने कुसिरियां और कुसिरियों पर की हौदियां और उनके नीचे के 12 बैल बनाए। फिर हुराम अबी ने हंडों, फावड़ियों, कांटों और इनके सब सामान को यहोवा के भवन के लिए राजा सुलेमान की आज्ञा से झलकाए हुए पीतल के बनवाए। राजा ने उसको यर्दन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सरेदा के बीच की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढलवाया। सुलेमान ने ये सब पात्र बहुत बनवाए, यहाँ तक कि पीतल के तौल का हिसाब न था। और सुलेमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्र, सोने की वेदी और वे मेज जिन पर भेंट की रोटी रखी जाती थीं और दीपकों समेत चौखे सोने की दीवटें जो विधि के अनुसार भीतरी कोठरी के सामने जला करती थीं और सोने वरन निरे सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चौखे सोने की कैंचियां, कटोरे, धूपदान और करछे बनवाए। फिर भवन के द्वार और परम पवित्र स्थान के भीतरी किवाड़ और भवन अर्थात मंदिर के किवाड़ सोने के बने। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया वह सब निपट गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। तब सुलेमान ने इस्राएल के पुरनियों को और गोत्रों के सब मुखे पुरुष जो इस्राएलियों के पितरों के घरानों के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में इस मनसा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से अर्थात सिय्योन से ऊपर लिवा ले आएं। सब इस्राएली पुरुष 7वें महीने के पर्व के समय राजा के पास इकट्ठे हुए। जब इस्राएल के सब पुरनिये आए तब लेवियों ने संदूक को उठा लिया और लेवीय याजक संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को ऊपर ले गए। और राजा सुलेमान और सब इस्राएली मंडली के लोग जो उसके पास इकट्ठे हुए थे, उन्होंने संदूक के सामने इतनी भेड़ और बैल बलि किए जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण न हो सकती थी। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के तले रख दिया। संदूक के स्थान के ऊपर करूब तो पंख फैलाए हुए थे जिससे वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढांपे थे। डंडे तो इतने लंबे थे कि उनके सिरे संदूक से निकले हुए भीतरी कोठरी के सामने देख पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई न पड़ते थे। वे आज के दिन तक वहीं हैं। संदूक में पत्थर की उन 2 पटियाओं को छोड़ कुछ न था जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखा जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने के बाद उनके साथ वाचा बांधी थी।
जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने तो अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। और जितने लेवीय गवैये थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाप, हेमान और यदुतून सन के वस्त्र पहने झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व अलंग में खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। तो जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। परमेश्वर के लोगों, इसका हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे जल्द। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।